सामान्य एतत् पशु भी नारायण। ये चार प्रकार की जो उपलब्धि है, भोजन करना, चार प्रकार की जो प्रवृत्ति है, महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। भोजन करना कौन नहीं करता? हर योनि में जीव भोजन करता है। आहार निद्रा, कौन सी ऐसी योनि है जिसमें जीव सोता नहीं है? सब सोते हैं। भय, हर एक जीव अपने जीवन के लिए भयभीत रहता है। बोलिए हरे कृष्ण। अगर हम भयभीत ना तो हमें सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है। सब अपने जीवन के लिए भयभीत रहते हैं। मैं तुम और विषय भोग सभी योनियों में है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य योनि में भगवान ने हमें धर्म दिया है। क्या दिया? दूसरे बोलो। अभी माताएं बात नहीं करेंगी, बाद में 2 घंटे बाद बात करना पड़ेगा। थोड़ा भगवान के बारे में तो सुनो। मनुष्य योनि में आकर के हमें भगवान क्या देते हैं? धर्म देते हैं। क्या देते हैं? मनुष्य योनि में हम धर्म का पालन कर सकते हैं। और योनि में धर्म का पालन नहीं होगा। वो योनि केवल भोग योनि है। यहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग लोग की जो है ना, देव योनि भी भोग योनि है। देवता की योनि भी कौन सी योनि है? भोग योनि है। लेकिन केवल मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हमें भगवान अपनी गलती का सुधार करने का मौका देते हैं। ये कर्म प्रधान योनि है। जैसा हम कर्म करेंगे इस योनि के बाद उसी प्रकार की योनि में चले जाएंगे। और अगर मनुष्य योनि से नीचे की योनि में चले गए, बोलिए हरे कृष्णा, फिर तो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने में जाने फिर कितना जन्म हो जाएगा। थोड़ा बात समझो। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तो नहीं, ये कीर्तन तमाशा बन के रह जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा। हम तमाशा नहीं करते। हरे कृष्णा वाले तमाशा नहीं करते। हम तो मनोरंजन ही करते हैं। हम तो आत्मरंजन करना चाहते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी चेतना में कोटि कोटि जन्मों से इतना मैल जमा है। हमारी चेतना इतनी मलिन है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमें भगवान नहीं दिखाई देते। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। ऐसा कौन सा जीव है जिसके हृदय में मैं नहीं हूँ? लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में हमने क्या भर दिया है? हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी मैल की परतें जमा कर दिया। हमारा हृदय इतना मैला हो गया पाप के कारण, इतना मैला हो गया कि जब हम एक्सरे भी कराते हैं ना अपने हृदय का, तो सबका हृदय काला आता है। आप कभी देखेगा, आपने पहले कराया भी होगा कि आपका जो एक्सरे है ना हृदय का, वो कभी सफेद नहीं आएगा। कैसा आएगा? काला आएगा। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? बहुत मैल जमा है। और उस मैल का ही परिणाम है कि जो हम इस संसार में दुख पा रहे हैं। जब तक हमारे हृदय में मैल रहेगी, भैया पानी में सरो, वहीं रखो, वहीं आएंगे, छोटे ना वहीं आएंगे। अब हम अमृत पिलाने जा रहे हैं, आप पानी पिलाओगे। अरे शुक्रताल धाम के पास बैठे हो, सबसे निकट तो आपका मुजफ्फरनगर है ना। और वहां पर तो महाराज परीक्षित ने, पूरी पृथ्वी के सम्राट परीक्षित महाराज ने 7 दिन और 7 रात एक घूंट पानी नहीं पिया था। एक घूंट पानी नहीं पिया था। 7 दिन और 7 रात केवल भगवान की कथा सुनी। हाँ, भागवत कथा सुनी। बोलिए हरि कृष्ण। चौथे दिन तो सुखदेव गोस्वामी जी ने अपनी कथा को विराम दे दिया था। महाराज, भगवान श्री कृष्ण की
चरित्र को मात्र 2-3 श्लोकों में सुना के कथा को विराम दे दिया था। भाई अब हमने जो सुनाना था सुना दिया, हम चले, अब तुम शरीर छोड़ने की तैयारी करो। हम विधि के विधान में रोड़ा नहीं बनना चाहेंगे। जब तक हम यहाँ रहेंगे ये तक शाम नहीं आ सकता। तो महाराज विक्षिप्त जो है ना सुखदेव गोस्वामी के चरणों में नंत में पुस्तक बोले, गुरु जी मुझे भगवान कृष्ण के चरित्र को विस्तार सुना दो। मैं उनकी जन्म की लीला, मैं उनकी है ना ब्रिज की लीला, मैं उनकी मथुरा की लीला, मैं उनकी द्वारका की लीला सुनना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोले सुना तो दिया, संक्षेप में सुना दिया, विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो? तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, जन्म से उनका भक्त हूं। ऊपर से मैं कोई पापी आत्मा नहीं हूं। जो पापी आत्मा होती है उसको भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुहाती है। जो जैंडिस का बीमार व्यक्ति होगा, क्षमा कीजिए भैया, उसको रसगुल्ला भी दोगे ना थूकेगा, उसको आप है ना मिश्री भी खिलाओगे तो भी थूकेगा। हरे कृष्ण। किसी को अपच की बीमारी लगी होगी ना, उसको कितना स्वादिष्ट भोजन दे दो, उसको भी कहेगा मेरा मतलब कड़ा लग रहा, मेरे को उसका स्वाद ही नहीं पाएगा। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीलाएं, इनमें और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, कोई अंतर नहीं। और परीक्षित महाराज तो जब नहीं सुना रहे थे रोने लग गए थे कि मुझे गुरुजी सुना दो। और फिर बोला कोई बात नहीं, अच्छा सुना देते हैं, लेकिन अभी 4 दिन हो गए, 4 रात हो गई, अब थोड़ा खा पी लो हैं, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। कहते गुरुजी ना तो मैंने अब कुछ खाना है और ना मैंने कुछ पीना। क्यों? सुखदेव गोस्वामी ने पूछा क्यों? क्योंकि गुरुजी मैंने अपने जीवन में केवल एक बार मैं अपने जीवन में केवल एक बार शिकार खेलने गया था और जंगल में हिरण का पीछा कर रहा था। तो हिरण को पीछा करते करते मुझे इतनी प्यास लगी कि मुझसे प्यास सहन नहीं हुई और मैं जंगल में पानी खोजता स्वयं ऋषि के आश्रम में चला गया और वहां पर मैंने देखा कि स्वयं ऋषि समाधि में थे। मैंने उनसे कई बार पानी पिलाने की याचना किया, उनकी समाधि नहीं खोला। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि महात्मा जानबूझ के मेरा अपमान कर रहा है, मुझे पानी भी नहीं पिला रहा है, आसन की तो बात छोड़ो। तो मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और जब उनके पुत्र सिंह ऋषि को मालूम पड़ा, उसने मुझे मृत्यु दंड दे दिया, जिसका मैं क्या कर रहा हूँ? प्रायश्चित कर रहा हूँ। अर्थात कुछ समय की प्यास मुझसे सहन नहीं हुई थी। गुरुजी मैं सत्य कह रहा हूँ, आपके श्री चरण कमलों में बैठ करके 4 दिन और 4 रात से मैं आपके मुख कमल से निकलने वाली अमृतमयी कृष्ण कथा, भागवत कथा को सुन रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ, ना तो मुझे एक बार भूख लगी है अब तक, ना मुझे एक बार भी प्यास लगी। मुझे तो बस आप क्या कर दो, कृष्ण कथा सुना दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और ये भगवान जगन्नाथ जी कौन है? ये जगन्नाथ जी भी तो भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है जी। ये बीच में इनकी बहन कौन है? उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। उधर कौन है? उनके भाई श्री बलराम जी हैं। ये भी तो स्वयं अपने ब्रजवासियों की कथा सुन करके इस रूप में आ गए, तो जैसा हमने कल आपको सुनाया था। हरे कृष्ण। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, अरे कुछ तो समय निकाल बंदे, प्रेम कर श्री भगवान से। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरी माताओं से, खास तौर से माताएं जब मिलती हैं तो बहुत बातें करती हैं, इनकी बातें समाप्त नहीं होती। तो अब थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप थोड़ा समय के लिए अपना मन भगवान को दे दो। क्या बोला? भगवान किसे दे दो? जैसे गोपियों ने क्या कहा, अरे उद्धव तुम किसको ये निराकार ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो? हैं?
अगर ध्यान लगाना भी है, तेरे निराकार का ध्यान लगाना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? मन चाहिए। क्या चाहिए? अरे मन ही तो ध्यान करेगा, मन ही ध्यान करेगा ना। जब किसी के पास मन ही नहीं होगा तो फिर ध्यान कैसे करेगा? बोलिए हरे कृष्णा। हमारे पास तो कोई हजारों मन तो है नहीं उद्धव, हमारे पास कोई हजारों मन तो नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन। हमारा तो एक, हर एक जीव का एक मन होता है। कितना होता है? बोलो जी, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं होते। कितने मन होता है? हाँ, हर एक व्यक्ति के पास, हर जीव के पास एक मन है। और हमारे पास भी एक मन था, लेकिन क्या करें, वो हमारा एक मन भी जाते समय, जब प्रभु यहाँ से कहाँ जा रहे थे? मथुरा जा रहे थे, वो मन भी हमारा अपने साथ ले गए। उधो मन न भयो 10 दिन, एक मन था गयो श्याम चंद, कौन पराधो तेरे इस निराकार ब्रह्म का ध्यान कौन करे? हमारे पास तो एक ही मन था, वो कौन ले गए? बोलो देव, वो ले गए कौन? हमारे श्याम सुंदर जी। हमारे भागवत में आता है, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से, बात ध्यान से सुनने वाली बात है। अरे जीव, तुम्हारे पास धन है, तुम अपने धन को संसार में लुटा देना। क्या कहा? भगवान कह रहे हैं जीव से कि तुम्हारे पास अगर धन संपदा है तो उसको संसार में लुटा देना, तो भी तुम्हारे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगा। तुम्हारे पास कोई सौंदर्य है, तुम उसको संसार में लुटा देना, तो भी तुम्हारे को घाटे का सौदा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई क्या है? वैभव है, गाने की कला, बजाने की कला इत्यादि, कुछ भी तुम्हारे पास कोई हुनर है, उसको भी आप क्या करना? संसार में लुटा देना, तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा जो मन है ना, मन, तुम अपने मन को इन संसार के लोगों को मत देना। क्या बोले भगवान? सुन रहे हो? अपने मन को कभी संसारी लोगों को मत देना। अगर तुमने ये मन संसारी लोगों को दे दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम माथा पीट पीट के रोगी कि मैंने उसको अपना मन दिया था, उसने मेरा मन तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। क्योंकि संसार के लोग तुम्हारे मन की कदर नहीं करेंगे, तुम्हारे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य की, बुढ़ापे की भट्टी में झोंक देंगे। तुम्हारे को अपने चरणों में डाल के कुचल डालेंगे, और तुम तड़पते फिरोगे, रोते फिरोगे कि मैंने उसको अपना मन दिया था, उसने मेरा मन तोड़ दिया। हाँ, यदि तुमने अपना मन मुझे दे दिया, क्या दे दिया? यदि तुमने मन मुझे, तुमने अपना मन मुझको, भगवान गीता में क्या मांगा? मन मना मत मना मत मना, यही तो गीता का सार है। हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझको दे। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 34वां अंतिम श्लोक, भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठ योग सबका उपदेश दिया। बाद में अर्जुन ने 18वें अध्याय में क्या बोल दिया? हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझे क्या उपदेश देना चाहते थे। कभी आप कर्म योग की बात, कभी ज्ञान योग की, कभी ध्यान योग की बात, कभी अष्टांग योग की, कभी हठ योग की बात करते हो। हाँ, मुझे अपने मुखारविंद से स्पष्ट बता दो कि आपके प्रवचन का सार क्या है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के कौन से श्लोक में? 65वें श्लोक में पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? उससे पहले 64 बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं अब तुम्हारे को अपने पूरे प्रवचन का सर्वगुह्यतम एवं ये सबसे गोपनीय ज्ञान आपको बता रहा हूं। क्या बोला? मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये 65वां श्लोक। अर्जुन, अपना मन मुझको दे दो, मेरे भक्त बन के मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और भगवान कह रहे हैं, भाई सोना बेचने वाले हो ना?
अरे भैया सोने की दुकान है ना आपके पास कितना भी 24 कैरेट या जो भी है, कितना अच्छे से अच्छा सोना क्यों ना हो, जब तक आप अपने अपने ग्राहक को गारंटी नहीं दोगे ना, वो खरीदने वाला नहीं खरीदेगा। तो भगवान भी गारंटी दे रहे हैं, सत्यम ते प्रति जान ही, हे अर्जुन ये मेरे वचन बिल्कुल सत्य है, ये मेरे वचन क्या है, बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। क्योंकि प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे को अपने ये गोपनीय ज्ञान प्रदान कर दिया कि जब मन देने की बात आए तो मुझे दे दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान क्या करेगा हमारे मन का? भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे अपना मन दोगे ना, तो मैं तुम्हारे मन को अपने मस्तिष्क पे धारण करूंगा, अपने मस्तिष्क पे सजा के रखूंगा, और जब मैं नाचूंगा तो तेरा मन भी नाचेगा। मैं नाचूंगा तो तेरा मन भी नाचेगा। और कलयुग में हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य जिनका विग्रह आप विराजमान है, जिन्होंने पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आज पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा द्वीप नहीं है कि जहाँ पर कृष्ण भक्ति नहीं है। सारी मुस्लिम कंट्रियों में भी इनकी कृपा से मुसलमान लोग भी आज क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में लग गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 50 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि सारे संसार में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी मैं लुधियाना में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 तारीख को थी, तो वहां पर हमारे जो भक्त थे हर साल ट्रिप लेकर जाते हैं, 250 लोग पर घूमने के लिए जाते हैं। तो कह रहे हमारे वहां पर बाकासुर मेरे को बोले सबके साथ मीटिंग में, प्रभु जी हम तो देख के आराम रह गए। हम इस बार एक मुस्लिम कंट्री में गए और वहां पर देख के क्या देखा, हमने देखा कि मुसलमान लोग हैं प्रभुपाद जी के पास इतने बड़े भक्त बन गए, उनके सामने हमें शर्म आ गई, हमें शर्म आ गई। वो कितने लगन के साथ धोती कुर्ता पहन करके भगवान को भोग लगा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, आरती कर रहे थे। हम लोग तो आग गलानी हो गई। मुस्लिम कंट्री के अंदर मुसलमान लोग हैं इतने कृष्ण के दीवाने बन गए हैं। धन्य है श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम